एक मिनट वेट कीजिए। ठीक है। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी हैमिल्टनियन ग्राफ और यूलरियन ग्राफ। हैमिल्टोनियन ग्राफ, इसका डेफिनेशन में देखते हैं आपको। A graph is said to be Hamiltonian graph if every vertex is visited exactly once, and bracket में लिखो starting and ending vertex are same. Starting and one ending vertex of graph is same. तो हैमिल्टनियन ग्राफ इससे बोलते हैं जिस ग्राफ में अगर हम पूरा ट्रैवल करेंगे, तो मतलब आपको पूरा ट्रैवल करना ही है, मतलब हर एक वर्टेक्स को आपको विजिट करना है। तो जब आप विजिट करोगे तो हर एक वर्टेक्स को एग्जैक्टली एक ही बार आपको विजिट करना है। मतलब ऐसा ग्राफ होना चाहिए जिसमें हम हर एक वर्टेक्स को एग्जैक्टली एक ही बार विजिट कर पाएंगे, और जो हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स है, मतलब जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा एंड कहाँ पे होना चाहिए, इसी वर्टेक्स पे होना चाहिए। अगर ऐसा आपको ग्राफ मिल जाता है तो उसमें हम बोलते हैं हैमिल्टनियन ग्राफ। तो बहुत इजी डेफिनेशन है। एक्चुअली इसका डेफिनेशन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है हैमिल्टनियन सर्किट, उसके बाद पहला होता है हैमिल्टनियन पाथ, उसके बाद हैमिल्टनियन साइकिल, और उसके बाद हैमिल्टनियन ग्राफ। ये तीनों डेफिनेशन को कंबाइन करके मैंने एक ही डेफिनेशन में बनाया है। A graph is said to be Hamiltonian graph if every vertex is visited only once, मतलब exactly once, और वहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स सेम होना चाहिए। तो उस हम ग्राफ को क्या कहते हैं, हैमिल्टनियन ग्राफ। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल मतलब दिखाता आपको कि वो हैमिल्टनियन है कि नहीं, हम चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपके पास ऐसा कुछ ग्राफ दिया है, ये आपके पास अगर ग्राफ है, बराबर, इस ग्राफ को पीटरसन ग्राफ भी बोलते हैं, पीटरसन ग्राफ। तो ये ग्राफ हम चेक करेंगे कि हैमिल्टनियन है क्या नहीं। तो हमें क्या करना है, पूरा ग्राफ ट्रैवल करके देखना है कि हर एक वर्टेक्स एग्जैक्टली मतलब एक ही बार हम रिपीट कर रहे थे, और जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वहां पे हमें एंड भी करना है। तो जैसे कि मान लो कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस वर्टेक्स से, तो हमें देखना भी हम ट्रैवल अगर करेंगे इस ग्राफ में तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर वापिस अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ तो ये कवर होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसके बाद देखो यहाँ से यहाँ में गया तो ये जो वर्टेक्स है स्टार्टिंग वाला वो एक बार रिपीट हो जाएगा। तो वो हमें रिपीट तो करना नहीं, क्योंकि हमें एट द एंड वापस वहाँ पे भी आना है। तो मैं यहाँ से डायरेक्शन मेरी चेंज कर देता हूँ। फिर यहाँ से अगर मैं यहाँ पे गया, फिर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक जाके भी कुछ मतलब नहीं, फिर यहाँ से देखो यहाँ से आप कहीं से भी जाओगे तो प्रॉब्लम क्या होगा
यहाँ से अगर यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद इस पॉइंट को आने के बाद आप जिस भी पॉइंट से जाओगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाओगे, तो ये जो वर्टेक्स ये रिपीट हो जाएगा, वापस रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम जा नहीं सकते। अगर यहाँ से आप यहाँ पे आ जाओगे तो ये जो वर्टेक्स है ये भी रिपीट हो जाएगा। तो आपके पास दूसरा कोई चांस है क्या? दूसरा एक रूट देखते हैं। मान लो कि इस पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और पहले यहाँ पे जाता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अभी इसके बाद अगर मैं इसको कवर करूँ ऐसा, तो भी ये ग्राफ हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, बराबर, विदाउट रिपीटिंग। तो इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? हैमिल्टनियन। तो ये ग्राफ हैमिल्टनियन। तो हैमिल्टनियन ग्राफ का एक दूसरा एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि वो हैमिल्टनियन है क्या। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है रिकॉर्डिंग का, तो पता नहीं चल रहा। ठीक है, दूसरा एक ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, अभी ये ग्राफ आपको अगर चेक करना हैमिल्टनियन है या नहीं, सो यहाँ पे वर्टेक्स भी लेता हूँ ए बी सी डी ई। तो आपको किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करना है और देखना है कि वो ग्राफ पूरा ट्रैवल हो रहा है नहीं, और विदाउट रिपीटिंग एनी वर्टेक्स। अगर हो रहा है तो उस ग्राफ को हम बोलेंगे हैमिल्टनियन, अगर अदरवाइज वो हैमिल्टनियन नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो कि मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ए से मैं बी गया, फिर बी से सी जाता हूँ, फिर सी से डी, फिर डी से अगेन सी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम स्टक हो जाएंगे, वापिस हम ये पूरा ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, ये एज और ये एज। तो इस ग्राफ को भी हम हैमिल्टनियन नहीं बोल सकते। या फिर हम एक बार चेक करते कि दूसरा कोई रूट मिल रहा है, या फिर किसी दूसरे एज से हम या किसी दूसरे वर्टेक्स से जा रहे हैं कि नहीं। सपोज ई से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ई से सी, फिर सी से ए, फिर ए से बी, फिर बी से अगर आप कहीं पे भी जाओगे, बी से अगर आप सी को जाओगे तो सी रिपीट हो जाएगा, अगर बी से आप ई जाओगे तो ई रिपीट होगा। तो ये भी ग्राफ हैमिल्टनियन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं जानबूझ के क्यों ग्राफ दे रहा हूँ कि जो हैमिल्टनियन नहीं। तो आपको एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे कि हैमिल्टनियन ग्राफ कभी नहीं होगा जिस ग्राफ में साइकिल कंटेन करता है। 3 साइकिल जब कंटेन करेगा तो वो ग्राफ हमेशा हैमिल्टनियन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि ये साइकिल कंटेन हो रहा है यहाँ पे ए बी एंड सी। तो जब किसी भी ग्राफ में साइकिल कंटेन होता है, 3 साइकिल, सिर्फ 3 साइकिल, तो वो ग्राफ कभी भी हैमिल्टनियन नहीं होता। अभी अगर मैं किसी एक एज को हटा देता हूँ, जैसे कि इस एज को मैं हटा देता हूँ, तो हम चेक करते कि हैमिल्टनियन होगा या नहीं। ई से अगर हम सी जाएंगे, सी से अगर हम ए जाएंगे, ए से बी जाएंगे, फिर बी से आपको ई ही जाना पड़ेगा, और ई अगर आप जाओगे तो ई रिपीट हो जाएगा, बराबर। तो ये हमारा रूट भी सही नहीं होगा। अभी अगर हम दूसरा रूट ट्राई करके देखते हैं, जैसे कि सपोज मान लो कि ई से हम डी जा रहे हैं, डी से अगर हम सी जाएंगे तो सी से ए जाना पड़ेगा, फिर ए से बी, अगर बी से अगर हम वापस ई आएंगे तो वहाँ पे भी ई हमारा रिपीट होता है, बराबर। मतलब सारे वर्टेक्स कवर होने के पहले हमारा क्या हो रहा है, वर्टेक्स रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये हैमिल्टनियन नहीं होगा। और ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक साइकिल हमारा और भी बाकी है। ये जो साइकिल है आपका कंटेन कर रहा है ग्राफ में, तो जब तक साइकिल रहेगा हमारे ग्राफ में तब तक आपका वो ग्राफ हैमिल्टनियन नहीं होगा। अभी मैं इस साइकिल को हटा देता हूँ और अब देखते हैं कि अभी तो ऑब्वियसली हो जाएगा। देखो ई से अगर हम बी जाएंगे, बी से ए जाएंगे, ए से सी, सी से डी और डी से ई, तो दिस इज अ हैमिल्टनियन ग्राफ। ओके, मतलब सारे हमने क्या किए, सारे वर्टेक्स कवर कर लिए और विदाउट रिपीटिंग एनी एज, विदाउट रिपीटिंग एनी वर्टेक्स, बराबर।
तो जब एक भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होता और सारे वर्टेक्स कवर करते तो उस ग्राफ को बोलते हैं हैमिल्टनियन ग्राफ। सिमिलरली यूलेरियन ग्राफ है सेकंड ग्राफ, उसमें एक डिफरेंस है सिर्फ इससे। यूलेरियन सेकंड जो ग्राफ है वो है यूलेरियन ग्राफ। उसका भी डेफिनेशन में फटाफट लिख के देता हूँ और ये टॉपिक भी आप कवर कर देता है। अ ग्राफ इज सेड टू बी यूलेरियन इफ एवरी एज, जहाँ पे वर्टेक्स था हैमिल्टनियन में, यहाँ पे क्या है वर्टेक्स, इफ एवरी एज visited exactly once, अगेन ब्रैकेट में सेम कंडीशन, स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स इज सेम, स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स इज सेम। तो जैसे कि हैमिल्टनियन में हमें क्या देखना है कि हाँ, सारे वर्टेक्स सारे वर्टेक्स विजिट होने चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली वंस, मतलब हर एक वर्टेक्स एग्जैक्टली एक ही बार रिपीट होना चाहिए। सिर्फ वो जो हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग्स छोड़ के, क्योंकि वो तो जब हम एंड करेंगे तो वो तो रिपीट हो गए। वैसे सिमिलरली यूलेरियन ग्राफ में क्या देखना है कि सारे एजेस जो है वो कवर होने चाहिए और सारे एजेस एक ही बार होने चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं यूलेरियन ग्राफ। और यहाँ पे भी क्या कंडीशन है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स इज सेम। जैसे कि हम कुछ ग्राफ ट्राई करके देखते हैं कि वो यूलेरियन है या नहीं। मान लो कि एक ग्राफ है, ए बी सी डी ई एंड एफ। अगर हम स्टार्ट कर रहे ए वर्टेक्स से तो सारे एजेस कवर होने चाहिए। जैसे कि ए टू बी मैंने कवर कर लिया अभी, फिर बी टू डी कवर कर लिया, फिर डी टू एफ कवर कर लिया, फिर एफ टू ई कवर कर लिया। तो अभी देखो, अगर आप एफ टू डी जाओगे तो वापस आ नहीं पाओगे क्योंकि एज रिपीट हो जाएगा। और अगर आप ई टू सी जाओगे तो वापस ये एज कवर नहीं कर पाओगे। तो ये रूट हमारा सही नहीं रहेगा, हम दूसरा रूट से ट्राई करके देखेंगे फिर। जैसे कि ए टू बी गए, फिर बी टू सी जाते हैं, फिर सी टू ई जाएंगे, फिर ई टू एफ, फिर एफ टू डी। अभी यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो वापस नहीं आ पाओगे और यहाँ पे जाओगे तो भी वापस नहीं आ पाओगे। तो यहाँ पे भी ये यूलेरियन हमें नहीं मिल रहा है। हम और एक रूट ट्राई करते हैं कि वो यूलेरियन है या नहीं। मान लो कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ डी से। सो डी से अगर मैं एफ जाऊँगा, फिर एफ से ई, फिर ई से डी, फिर डी से बी एंड बी से ए, बी से ए से सी। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे भी आपका कवर नहीं हो पाएगा। तो ये ग्राफ भी क्या है, यूलेरियन ग्राफ नहीं है। अब इस ग्राफ को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। जैसे कि एक एज हटा देता हूँ मैं, इस टाइप कुछ। और अभी हम देखते हैं कि ये यूलेरियन है या नहीं। अभी डी से अगर हम स्टार्ट करेंगे, सो डी से एफ, एफ से ई से सी से ए से बी एंड बी से डी। तो ये भी यूलेरियन नहीं मिल रहा है। दूसरा हम ट्राई करके देखते हैं, इसे डी से बी,
like